तो आज अपना कॉन्डेंसेशन कंपाउंड में क्या देखेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका कलर का जो फिनोमेना है उसके पीछे क्या लॉजिक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर क्यों होता है, कलरलेस क्यों होता है, वो सारा रीजन आज हम लोग इसमें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो सारा चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट। यहां से हमने क्या किया कि व्हाइट लाइट सेंड किया, यहां से हम लोग व्हाइट लाइट सेंड किया। थोड़ा सा इसको पतला, यहां से क्या किया हम लोग बेटे कि दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, व्हाइट लाइट को सेंड किए। व्हाइट लाइट में क्या है, आपको 7 कलर्स है, विव राइट। अब क्या हो रहा है यहां पर कि यहां पर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मान लीजिए फॉर एग्जांपल येलो कलर को ऑब्जर्व कर लिया। ये कौन सा कलर को ऑब्जर्व कर लिया, येलो कलर को ऑब्जर्व कर लिया। जब येलो कलर को ऑब्जर्व कर लेगा तो जो लेफ्ट बच जाएगा वो सारा इधर प्रेजेंट हो गया, जिसको कि हम लोग इसको जो लेफ्ट जो बच गया, ठीक है, VIBGOR। तो इस अब जो भी कलर दिखाई देगा वो किसके कंप्लीमेंट्री कलर इसी को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर। दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री कलर। क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लीजिए, व्हाइट लाइट को सेंड कीजिए, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अच्छा ये एनर्जी आप जानते हो ऑलरेडी लैम्डा पे डिपेंड करता है, Hc अपॉन लैम्डा। हर कलर का अपना अपना लैम्डा का वैल्यू है। तो जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग एनर्जी ये मालूम चल जाए कितना एनर्जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल येलो कलर को एब्जॉर्ब किया तो क्या करेगा, कितना एनर्जी, येलो कलर का जो वेवलेंथ रहेगा उसका वैल्यू रखकर हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये एनर्जी ऑब्जर्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कलर से इसका क्या रिलेशन है। ये तो ठीक है, मोटे तौर पर हम लोग समझे कि एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि व्हाइट लाइट भेजते हैं, ठीक है, तो जो भी कोई भी एक कलर को ऑब्जर्व किया, यदि कोई कलर ऑब्जर्व नहीं करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करेगा, तब क्या होगा, व्हाइट लाइट ही दिखाई देगा। यदि यहां पर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी कलर को यदि ऑब्जर्व नहीं करता, व्हाइट लाइट सेंड किए, व्हाइट लाइट ही दिखाई देगा। यदि कोई भी कलर को ऑब्जर्व करता है तो जो बाकी जो लेफ्ट बच गया उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट्री कलर, ठीक है बेटे। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं कि कलर, कोई भी कलर ऑब्जर्व करने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। एनर्जी का अब क्या रिलेशन है, उसका क्या फायदा है, वाई दी कोऑर्डिनेशन एनर्जी जो ऑब्जर्व किया उससे क्या होगा। तो हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है 5d ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते थे, T2g, क्योंकि XY प्लेन में उसके ऑर्बिटल लाइज करते थे। फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ में कौन हो गया, dx² - y² और dz², उसको हम लोग क्या बोलते थे, Eg। दोनों के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस, क्योंकि यहां पर लिगेंड के कारण ही क्या हुआ था, d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हुआ था। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे डी ऑर्बिटल जो पांचों जो डी जनरेटेड मोड में था, तो वो क्यों स्प्लिट हुआ था, किसके कारण, लिगेंड के कारण ही हुआ था, राइट, जो कि पिछले लेक्चर में देखे थे। तो वो जो स्प्लिट हुआ तो उसमें क्या देखे थे, 3 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉटम में आ गया था और फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिटल टॉप पे चला गया था। उसको जो हम लोग Eg बोले थे, और जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिटल है उसको T2g से डिफाइन किए थे। दोनों के बीच के एनर्जी को हम लोग क्या बोले थे, डेल नॉट, O फॉर ऑक्टाहेड्रन।
एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg एंड 2G। अब क्या हो रहा है कि जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है, d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कहां पे इनिशियली रहेगा, सारे इस लेवल में है, ठीक है। अब जैसे ही कोई कलर को ये ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्जर्व करने के कारण क्या हो गया, ऑब्जर्व करने मतलब एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। यदि कोई कलर ऑब्जर्व करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। कितना ऑब्जर्व कर रहा है वो डिपेंड करेगा कौन सा कलर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो भी एनर्जी का वैल्यू ऑब्जर्व करेगा, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, राइट। पहले ग्राउंड स्टेट में था, एनर्जी के कारण क्या हो गया, एनर्जी ऑब्जर्व करके ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। जिसके कारण कि हमें ये कंप्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है, जिसके कारण कि ये हमें कंप्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। तो कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, व्हाइट लाइट को हम सेंड करते हैं, कलर ऑब्जर्व करने का मतलब एनर्जी से रिलेशन है। उस एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, वो एनर्जी जो ऑब्जर्व हुआ वो कहां पे यूज हो रहा है, डी ऑर्बिटल में जो उसका ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेकर एक्साइटेड होकर, एक्साइटेड स्टेट में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे ना कि एनर्जी ऑब्जर्व करके जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसमें कलर दिखाई देता है, उस समय कलर दिखाई देता है। वो कलर कौन सा होगा, जो एनर्जी जो ऑब्जर्व करेगा। मान लो इस एग्जांपल में मैंने येलो कलर को ऑब्जर्व किया, येलो कलर ऑब्जर्व हो गया, जो बाकी बच गया BIBGOR, इसको भी देखें कॉन्सेप्ट एक मैं दूंगा, कलर व्हील जिसको हम लोग बोलते हैं। कलर व्हील से हम बता सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, ये जो सारे को मिक्स करने पर कौन सा कलर दिखाई देगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे, राइट बेटे। आगे बढ़े हम लोग। अब क्या है कि यहां पर वही उसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन किया हूं, यहां पर ग्रीन की जगह येलो कर देना, येलो कलर एब्जॉर्ब हुआ है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, येलो कलर। द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीमेंट्री टू दैट विच इज ऑब्जॉर्ब, जो ऑब्जॉर्व कर चुका है। इफ येलो लाइट इज ऑब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इट अपीयर्स, देखेंगे ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि येलो कलर को ऑब्जॉर्व किया है। वो एक व्हील दूंगा मैं यहां पर जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री कहने का मतलब जो बच गया कलर उसकी बात हुई, यहां उल्टा तो नहीं है, कंप्लीमेंट्री जैसे एंगल ये सब पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां कंप्लीमेंट्री का मतलब जो कलर ऑब्जर्व कर लिया, जो कलर ऑब्जर्व करने के बाद जो बच गया उसको कंप्लीमेंट्री कलर बोल रहे हैं। तो द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीमेंट्री टू विच इज ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ येलो लाइट इज ऑब्जर्व बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये देखेंगे यहां पर ये ग्रीन के अकॉर्डिंग रेड है, ग्रीन के अकॉर्डिंग रेड है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू एंड नोट पॉइंट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ द लिगेंड, यदि मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई लिगेंड यदि नहीं होगा तब क्या होगा। यदि लिगेंड नहीं होगा तो आप ध्यान से समझो, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं होगा। यदि कोई लिगेंड नहीं होगा क्या होगा, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखे थे ना लिगेंड के कारण ही दो फोर्स लग रहे थे, क्योंकि लिगेंड जिस डायरेक्शन से आ रहे थे और 5d ऑर्बिटल का जो है आपका जो फोर्थ और फिफ्थ वाला जो है वो भी अलोंग द एक्सिस है आपका, उसका ऑर्बिटल डायग्राम, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, पहला फोर्स लगा था, और एक सर्टेन डिस्टेंस आने के बाद डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का जो है दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगा था। तो जो भी डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हुआ था वो किसके कारण हुआ था, लिगेंड के कारण हुआ था। तो वही कह रहा है यदि लिगेंड नहीं रहेगा तब क्या, लिगेंड नहीं रहने का मतलब डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं होगा। डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं होगा करने मतलब सारे डी ऑर्बिटल का क्या होगा, एनर्जी सेम, सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा कि आपका वो लेवल भी डेल नॉट भी जीरो हो जाएगा। यदि स्प्लिट ही नहीं हुआ तो डेल नॉट जो है T2G और Eg का जो डिफरेंस है वो भी जीरो हो गया,
उसका जीरो होने का मतलब क्या हुआ, कोई एनर्जी अब्जॉर्ब ही नहीं किया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हुआ, कलरलेस दिखाई देगा। तो कलरलेस का रीजन यही कॉन्सेप्ट दे रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ द लिगेंड, लिगेंड के एब्सेंस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। क्रिस्टल फील्ड का यानी डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं होगा, एंड हेंस सब्सटेंसेज इज कलरलेस, इसलिए वो कलरलेस दिखाई देगा। अंडरस्टूड बेटे? जैसे फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ, जैसे यहां से ये देखो लिगेंड जो है H2O है यहां पर, यदि इस H2O को हम रिमूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा। हिट करके इसके लिगेंड को H2O को रिमूव कर देंगे तो किस तरह का कलर दिखाई देगा, इसका आपका व्हाइट कलर, कलरलेस दिखाई देगा। दूसरा एग्जांपल जैसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, सूखा जो होता है बिना पानी, एनहाइड्रस मींस उसमें पानी नहीं है, तो उसका कलर व्हाइट है, कोई एनर्जी ये अब्जॉर्ब नहीं किया क्योंकि यहां पर कोई लिगेंड है नहीं, इसीलिए व्हाइट दिखाई दे रहा है। अच्छा, बट अब इसी में क्या होगा, यदि वाटर को हम ऐड कर देते हैं तो ये लिगेंड यहां बन गया H2O होल 4। इस लिगेंड के कारण क्या होगा, इसका कलर जो हो जाएगा आपका ब्लू कलर हो गया। तो ये समझ में आया कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों देता है, कलर क्यों नहीं देता है। कलर इसलिए देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कोई भी व्हाइट लाइट उस पर सेंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो बच गया वो कंप्लीमेंट्री कलर जो हमें आंख से दिखाई देगा। यदि वो एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करता है तो कलरलेस रहेगा। अच्छा, एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि लिगेंड उसमें है ही नहीं, कॉन्सेप्ट प्रीवियस स्टेटमेंट। लिगेंड नहीं रहने के कारण क्या होगा, डेल नॉट का वैल्यू, लिगेंड नहीं रहेगा तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं होगा, स्प्लिटिंग जब नहीं होगा तो डेल नॉट का वैल्यू जीरो, डेल नॉट का वैल्यू जीरो हो गया। यदि डेल नॉट का वैल्यू जीरो हो गया, डेल नॉट, क्योंकि डेल नॉट इक्वल टू डेल नॉट इक्वल टू del not equal to E and E equal to hc upon lambda, E equal to hc upon lambda, राइट बेटे? तो हम क्या देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट यही हुआ कि आपका कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हाइट होने का रीजन क्या है कि वो कोई एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे आप कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कंप्लीमेंट्री कलर कैसा होगा, हाउ टू डिसाइड, कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है इसका ध्यान से देखें। ये जो एक हम कंप्लीमेंट्री कलर का व्हील तैयार कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से समझो बेटे। क्या किए, इसको हम बांट दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, V और I को एक साथ रखेंगे, किसी में आप रख लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि V यहां रख दिए तो यहां पर I, सिर्फ I को उसके V और I के साथ एक साथ रखने हैं। उसके बाद जैसे जैसे बढ़े, उसके बाद क्या है, B को यहां डाल लीजिए इस सेक्शन में। उसके बाद क्या है, G को यहां डाल दीजिए। उसके बाद क्या है, Y के बाद क्या है, O, कोई कलर तो नहीं छूट रहा बेटे, 3 3 6 एक साथ, ठीक है। ये ज्यादा कहीं मैं तो नहीं बना लिया हूं, रेट तो है ही लास्ट में, ये ज्यादा मैं ये देख रहा हूं, ये ब्लॉक तो ज्यादा नहीं बना लिया हूं मैं। BG, एक मिनट, एक और सर्कल ड्रा कर लेने दो। VIBGY, हाँ ये होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्या कि हम क्या भी एक बनाए, आपका कंप्लीमेंट्री व्हील इसको बोलते हैं, जिससे डिसाइड होगा कि कौन सा कलर दिखाई देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। क्या किए, फर्स्ट ब्लॉक में VI को रखे,
कितने में इसमें डिवाइड किए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड करना है। अब यहां पर जैसे पिछला वाला, जैसे ये, जैसे मान लो येलो कलर अब्जॉर्ब किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, येलो कलर कहां है भाई, ये है भाई, सॉरी नहीं, ये है ना बेटा, हाँ इरेजर से मिट गया, चल कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर देते, ये हो गया, ये हो गया VIBGYOR, ठीक। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल क्या दिए थे, येलो कलर अब्जॉर्ब हो गया, तो येलो कलर के अब्जॉर्ब के सामने कौन सा कलर है, इसके ठीक अपोजिट, ठीक अपोजिट, ये देखो वायलेट, ठीक है। उसी तरह से मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब कर लिया, तो ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब कर लिया, तो ये देखें ये ग्रीन है, ये देखो ये ग्रीन है ना, ग्रीन के अपोजिट रेड लिखा हुआ ना, अब्जॉर्ब द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपीयर्स एज ए रेड। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा होगा, जो कलर ऑब्जर्व करेगा उसके ठीक अपोजिट कलर को देखना है, और जो कलर मिलेगा वो क्या कलर, कौन सा कलर कहलाएगा, वो वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएगा। अब चले आगे बढ़े हम लोग। अब देखो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान से समझे, जो अभी तक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। यहां पर क्या ये टेबल कर रहा है कि ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी से और दिस कॉलम इज कॉल्ड, कौन सा वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर रहा है, विच वेवलेंथ इज अब्जॉर्ब, फिर कलर यानी उसके अकॉर्डिंग कलर 535 के लैम्डा के अकॉर्डिंग कौन सा कलर है, येलो कलर है, और ये कंप्लीमेंट्री कलर की बात कर रहा है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री कलर एक यहां पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। VI के बाद कौन सा था बेटे, बी के बाद GYOR, ठीक है। इसको इसलिए ड्रॉ कर ले कि इसको समझने में आसानी होगा। अब देखो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये क्या कर रहा है, देखिए पहला जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंटिटी जो की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर, एंटिटी किसको बोलते थे, एक बार जस्ट रिवाइज, एंटिटी, एंटिटी कौन क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एंटिटी किसको बोलते थे, एंटिटी कहने का मतलब कि बड़े ब्लॉक में जितने, यानी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जैसे सेंट्रल मेटल मैं हुआ, मेरे सारे स्टूडेंट जो हो गए वो क्या हो गए, लिगेंड हो गए, ये पूरा फैमिली को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड एंटिटी बोलेंगे। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर कब बोलेंगे, जब उस पर कोई चार्ज डिफाइन कर देंगे तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे, होल फैमिली को एंटिटी बोलेंगे। नहीं, फिर से दोबारा समझो, जैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी, जैसे बड़े ब्रैकेट की, यानी जो भी बात करते हैं हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर की बात यहां करते हैं, ठीक है। बड़े ब्रैकेट में जब सेंट्रल मेटल और लिगेंड चिप रहेगा, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज बाहर में नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे। एंटिटी का मतलब इस घर में जितने, यानी सेंट्रल मेटल और लिगेंड दोनों कंबाइंड जो होंगे फैमिली, उसको क्या बोलेंगे, एंटिटी। और यदि बड़े ब्रैकेट पर कहने का मतलब कि या तो कैटायन नहीं होगा या एनायन नहीं होगा, तो उस पर चार्ज आ जाएगा। कैटायन एनायन रहेगा, काउंटर आयन रहेंगे तब तो कोई चार्ज ही नहीं रहेगा। नहीं, काउंटर आयन यदि हट जाएंगे तो क्या होगा, एंटिटी पर चार्ज आ जाएगा, तब स्पेयर हो जाएगा। हाँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग स्पेयर जो लिखा हुआ है। चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझो बेटे, यहां पर आप ये कोबाल्ट है, ठीक है, वो थोड़ा लगता है बराबर छोटा होना चाहिए था, और ठीक। यहां पर लिगेंड क्या है आपका, Cl है, कलर चेंज। यहां पर CO
ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। कोलिन क्या आपका हो गया, लिगेंड हो गया, ठीक है, वीक लिगेंड है कोलिन। NH3 स्ट्रॉन्ग है। अब इस दोनों का डिफरेंस को आपको अंडरस्टैंड कीजिए ध्यान से, दोनों में डिफरेंस कहां है। सेंट्रल मेटल सेम, NH3 5 को NH3 है, वो भी सेम, ये भी सेम। डिफरेंस कहां आ गया, यहां पर लिगेंड H2O है, यहां पर Cl है। Cl इज योर वीक लिगेंड, H2O क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग ज्यादा होने का मतलब डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, सब पढ़े थे हम लोग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगा ज्यादा होगा, डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इट मींस ये दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो ये तो सेम, CO भी, कोबाल्ट भी सेम, NH3 भी सेम। डिफरेंस क्या आ रहा है, ये कोलिन है H2O। ये इससे क्लियर क्या होगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा सेकंड वाले का, और एनर्जी ज्यादा होने से क्या होगा, इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू कम। एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू कम। इसका क्या हो गया, एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो देखिए 530 से 500 लैम्डा कम हो गया, लैम्डा कम हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे इससे नेक्स्ट वाला पब चले। अब इसको और इसको कंपेयर करें, दोनों में कोबाल्ट कोबाल्ट। यहां पर ध्यान दो, H2O गायब हो गया, NH3 बढ़ गया, NH3 एक एक्स्ट्रा हो गया। तो NH3 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कंपेयर टू H2O। H2O से रेफरेंस हम लोग करते हैं, H2O के लेफ्ट सारे वीक लिगेंड और H2O के राइट स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये दोनों में देखेंगे, यदि देखें तो NH3 एक एक्स्ट्रा हो गया, लिगेंड बढ़ गया। 5 तो दोनों में 5, लेकिन यहां पर 6 हो गया। इसका मतलब इसका फिर एनर्जी बढ़ गया यदि इस दोनों को कंपेयर करें तो इसका एनर्जी ज्यादा होने के कारण लैम्डा कम। देखो 475। अब आगे बढ़े, नीचे और आओ। NH3 से भी ज्यादा सेनाइड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सेनाइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा होगा तो E का भी वैल्यू ज्यादा होगा, E का वैल्यू ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। देखो 310 आ गया। फिर फर्दर आप देखो, यदि इस दोनों को कंपेयर करें, यहां सेनाइड है H2O क्या होगा, सेनाइड के रिस्पेक्ट में वीक है। अब वीक हो गया तो क्या होगा, डेल नॉट का वैल्यू डिक्रीज कर गया। डेल नॉट का वैल्यू डिक्रीज किया तो E का भी वैल्यू डिक्रीज किया, E का वैल्यू डिक्रीज किया तो लैम्डा का वैल्यू बढ़ गया। ये देखो 600 यहां आ गया। दोनों कॉलम क्लियर, समझ में आ गया क्या बता रहा है। ठीक, अब आगे ये देखो, यहां पे क्या दे रहा है, येलो। ये किधर गया, येलो, येलो के ठीक अपोजिट यहां पर वायलेट, कंप्लीमेंट्री कलर वायलेट आ गया। फिर देखो ब्लू ग्रीन, ब्लू, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ग्रीन के ठीक सामने रेड। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीमेंट्री कलर भी निकाल सकते हैं। ये सिर्फ कंप्लीमेंट्री व्हील आपको दिमाग में रखना है। 7 को कलर है, 6 भाग में उसको सर्किल को बांटना है, यही ध्यान देना। एक कम भाग में बांटना है क्योंकि 2 1 में आ गया, 2 1 में आ गया। तो और उसके बाद VIB अपना सेट कर दीजिए, कंप्लीमेंट्री कलर निकाल लीजिएगा। क्लियर है बेटे, आगे बढ़े हम लोग। चल अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये वो लास्ट वाला तो एग्जांपल था। हाँ आ जाओ फिर से दोबारा इस पर। रेड का ब्लू में से ये देखो किधर गया, ये रेड दिया है ना, रेड का ग्रीन होना चाहिए। ये लेकिन बुक में दिया, इसको एज इट इज छोड़ दो बेटे। बुक्स में दिया है ब्लू, क्योंकि ये 600 आ गया है। ये कहीं कहीं एक मैक्सिमम जो हो जाए कवर अप, कहीं एक्सेप्शनल है उसको छोड़ देते हैं। होना तो चाहिए था आपको ब्लू, लेकिन कुछ केमिस्ट्री में क्या है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क, जो दिखाई दिया उसको मानना पड़ेगा। लेकिन लॉजिक वही है समझाने का, आपको देगा उसी के अकॉर्डिंग कि आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है,
इससे भी पहले, हाँ ये क्वेश्चन। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलरलेस। कलरलेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, लिगेंड नहीं होना चाहिए। कलरलेस का कॉन्सेप्ट क्या है, लिगेंड नहीं होना चाहिए, यानी पूरे ये चारों चारों बिट में आपको क्या देखना है कि इसमें लिगेंड नहीं है। अब देखो यहां पर तो लिगेंड है, CH3COO होल 4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, CH3COO पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नहीं तो काम से गड़बड़ होगा। CH3COO एसीटेट वाला कुछ याद आ रहा है, EDTA, नहीं नहीं ये होल 4 पूरा, EDTA, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। इसमें कितने आया था टोटल, आपका जेंटिसिटी कितना आया था, 6। 4 तो हो गया ऑक्सीजन के कारण, और 2 जो हो गया आपका कार्बन पर था ना कि ऑक्सीजन पे था, ये यहां पर लिगेंड जो बनाए थे हम लोग इस तरह से, अच्छा नाइट्रोजन था, इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई नहीं, वो भी नहीं है, EDTA भी नहीं है, ये वो था इथिलीन डाई एमीन, नाइट्रोजन था, ये ऐसी सिंपली एसीटेट है, ऐसे CH3COO ये है सिंपली, ये CH3COO लाइक इस तरह से, बस वो था इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, उसको हम लोग कैसे किए थे, याद आ रहा बेटे, CH2 यहां से नाइट्रोजन जोड़ दिए थे, यहां से नाइट्रोजन जोड़ दिए थे, और इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड था 2 COOH, ये चीज था। ठीक है, चलो इसको रफ कर दें। ठीक, चल तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कलरलेस। तो कलरलेस कहने का मतलब जहां लिगेंड नहीं होगा उसको हम लोग कलरलेस, तो यहां लिगेंड प्रेजेंट है, Cu2 यहां नीचे सब्सक्रिप्ट में आएगा बेटे इस तरह से, Cu2 Cl2, ठीक है, यहां पे कोई लिगेंड नहीं है, इट मींस बी वाला ही सही होगा, यहां देखो लिगेंड आ जाएगा, इस केस में भी लिगेंड आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पे ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अभी यही देखे ना, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर किस पर डिपेंड कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। यदि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं होगा तो कोई भी कलर कंपाउंड, सारे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरलेस दिखाई देंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग क्या देखे, डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग होने के कारण वहां पर डेल नॉट का वैल्यू डिफाइन किया है, वही कॉन्सेप्ट दे रहा है, द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पर। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ इन विजिबल रेंज। यानी ये 3 आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, इसका वेवलेंथ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ दे रहा है, हाँ ऑर्डर में अरेंज करना है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एबीसीडी चॉइस दिया हुआ है, एबीसीडी चॉइस दिया हुआ, वो मैं नहीं लिखा हूं कि टाइम ज्यादा है तो अब मुझे, तो बताइए क्या करना पड़ेगा इसके लिए बेटे, ये 3 आपको दिए हुए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये तीनों का कौन से, यानी जो वेवलेंथ जो होगा, इसका जो वेवलेंथ, इसका जो वेवलेंथ, इस वेवलेंथ कौन बड़ा छोटा क्या होगा वो बताना है। क्या कॉन्सेप्ट होगा, पहले कॉन्सेप्ट बताइए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो यानी लैम्डा अरेंज करने का मतलब एनर्जी देखना पड़ेगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम, और एनर्जी ज्यादा किससे डिफाइन करेंगे, लिगेंड के स्ट्रेंथ से, डोनर स्ट्रेंथ से उसका। तो इसमें हम तीनों में पहले देखेंगे किस यानी किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपका डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा,
डेल नॉट ज्यादा हुआ तो ई उसी से रिलेटेड है। तो कैसे चेक करें, आप ध्यान से देखो, सेनाइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, नंबर 1 पर सेनाइड। उसके बाद आ जाए NH3 आ जाएगा सेकंड पोजीशन पर, NH3। थर्ड पोजीशन पर आपका COH2O होल 4 आ गया। ये हो गया मेरा एनर्जी का सीक्वेंस। और इसके इनवर्स क्या हो जाएगा, लैम्डा का सीक्वेंस। यदि हम लिखते हैं थर्ड वाले को, जैसे थर्ड वाले को E3 को ज्यादा एनर्जी हो गया, देन E2 हो गया, देन E1 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लैम्डा इसके जस्ट अपोजिट, लैम्डा 3, लैम्डा 2, लैम्डा 1। राइट, कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा, सबसे कम, एक मिनट कहीं गलत नहीं किया, हाँ ठीक किया, E1 सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है, दिस वन। उसके बाद ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके बाद इसका, वो ABCD दिया हुआ है। एनर्जी ज्यादा किसका है, एनर्जी, हाँ ओ यहां पर मैं गलत कर दिया, सॉरी, हाँ 1 नहीं, ये इस तरह से लिख दिया हूं, 1 2 3 अरेंज मैं ये कर दिया, पहला कंपाउंड, दूसरा, तीसरा। हाँ ये तो बताने के लिए भी किया कि सबसे ज्यादा एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी। और वहां पर मैंने सीक्वेंस में ये इसका मान लिया हूं आपका E1 एनर्जी, इसका E2 और इसका E3। उसी के अकॉर्डिंग आपका लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ठीक है बेटे, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव इसको हम लोग सॉल्व करें, ABCD दिया रहेगा, उसको देखकर करेक्ट मार्क करेंगे, शायद सी बिट इसका है। अब यहां पर ध्यान देना है, बॉन्डिंग ऑफ दी मेटल कार्बोनाइल, यानी CO की बात कर रहे हैं हम लोग। कार्बोनाइल कहने का मतलब CO, यानी ये कार्बोनाइल CO कैसे आपका किसी भी सेंट्रल मेटल से बॉन्डिंग कर रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल निकेल NiCO होल 4, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, यहां पे देखो कार्बोनाइल आ गया, ठीक है, कार्बन इसको लोन पेयर कोऑर्डिनेशन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा निकेल से, यहां पर निकेल हो गया, एक सेनाइड ये, एक सॉरी CO ये, यहां CO ये CO। तो ये स्ट्रक्चर हो गया NiCO होल 4 का। अच्छा, शेप कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलेंगे। कैसे निकालते वो मैं बताया ही था, उसको करेंगे। ठीक है, दूसरा शेप और क्या दिया हुआ है आपका, जैसे FeCO होल 5, ये जैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 3 CO एक ट्रायंगुलर प्लेन में आ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3, ये क्या होंगे, 3 CO ट्रायंगल और एक ऊपर एक नीचे, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिड क्लियर हो गया। शेप कैसे बना देंगे हम लोग इसका, जैसे ये आयरन हो गया, ये इस तरह का, यहां पर CO ये प्लेन में हो गया, और दूसरा एक ऊपर एक नीचे। ठीक है बेटे, तो इस तरह से कोई भी आपका जो भी दिया रहेगा कार्बोनिल से स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो उस तरह से आप अपना आराम से बता सकते हो। ऑलरेडी दूसरे भी टेक्निक से भी हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हम लोग आराम से इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप क्या होगा, वो सारा चीजें पहले लेक्चर्स में भी हम लोग कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर, सिनर्जिक बॉन्डिंग सिग्मा और पाई। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है कि कोई भी मान लो सेंट्रल मेटल एटम है, वो कार्बन से जैसे CO से कनेक्टेड है। जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें Na का ही जो अभी लिए थे, NiCO
होल 4 ये, ठीक है। यहां पर निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है 28। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 4s2 3d8, 4s2 3d8 यही हो गया। अच्छा, अब इस पर चार्ज कैसे हम लोग प्रोसेस आ रहा है, चार्ज निकाल लीजिए पहले। कार्बोनिल का चार्ज 0, तो निकेल का भी चार्ज क्या होगा 0, यानी हमको निकेल का ही यही होगा। यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किए थे तब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन के लिए ध्यान से देखो, ये फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम लोग क्या देखे थे, दिस इज योर ये 4, ये डी वाला पहले ड्रॉ कर देते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 5, इसको मिटा देता हूं। अभी तो इसी से अच्छा नहीं, ये स्टिक कर जाने के लिए मैं देख रहा था, रुक जाने के लिए, मूव नहीं करे। अच्छा, इससे बैक से नहीं होगा, सॉरी, मैं भी अभी लर्निंग फेज में बहुत सीख रहा हूँ। ठीक है बेटे, चलो हाँ आ जाओ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लें क्या है, पहले भी मैं हम लोग रिवाइज किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले क्या है डी ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल इसका ड्रॉ कर लीजिए आप, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया 3d और दिस इज योर 4s, और फिर 4s के बाद 4p वाला सारा आ जाता है। अब ध्यान से देखो बेटे, यहां पर क्या है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां एस में भी है, एस में भी है, एस में भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट में बताया था। यानी 4s में से दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन को खाली करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए। तो क्या होगा, तब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे डी में, क्योंकि विदाउट एस में यदि इलेक्ट्रॉन रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं लागू होगा। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लागू करने के लिए एस से यहां इलेक्ट्रॉन खाली होना बहुत जरूरी है, नहीं खाली हुआ तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, जगह खाली करना पड़ेगा उसको, किसी हाइब्रिडाइजेशन sp3 एस तो चाहिए उसको। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यहां से एस 0 होकर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां से सारा खत्म, 4s रहेगा, सिर्फ 4s। ओ सॉरी, 4s वाला रहेगा, 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकलकर चलेगा। तो अब यहां पर अब क्या हम देख रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। यहां पर सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, पाई बॉन्ड भी बन रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल निकेल का हम एग्जांपल अभी लिए थे, NiCO4, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि सारे का सारा इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल फुल हो गया। अच्छा, अब यहां पर कार्बन, यहां पर जो निकेल से कोऑर्डिनेशन, जो कार्बन, ये कार्बन जो ये निकेल मेटल से बॉन्ड बनाएगा, कार्बन निकेल से बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, निकेल को देगा। वही पहला लाइन लिख रहा हूं, द मेटल एंड कार्बन, मेटल ये हो गया M, मेटल एंड कार्बन, मेटल एंड कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोसेस बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड तो ये तो समझ में आ रहा है कि क्या करेगा, ये मेटल हो गया निकेल और ये कार्बोनिल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है,
सिग्मा बॉन्ड बना दिया। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को अच्छी से समझना, बुक में तो अब मुश्किल होती है। पहला क्या, सिग्मा और पाई दोनों बनाता है। पहले सिग्मा समझे कैसे बना रहा है। लेकिन समस्या क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यहां पर ये इसके पास डी ऑर्बिटल में कोई जगह ही खाली नहीं है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा किसको? बात समझ में? D10 फुल हो गया ना, D10, ये एस वाला भी तो चला गया, तो डी ऑर्बिटल में तो जगह ही नहीं है, एस में डालना नहीं है, डी ऑर्बिटल का जगह फुल। तो तब क्या करेगा ये क्या करेगा, निकेल जो है, और ये आपका है कार्बोनिल है, डबल बॉन्ड यहां बनाया था ना, सी ट्रिपल बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन का, हाँ सी डबल बॉन्ड, हाँ सी डबल बॉन्ड, ठीक है, सी डबल बॉन्ड, राइट। इसको यहां से सी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन का जो आपका पाई डी ऑर्बिटल जो होगा वर्टिकल में, ठीक है, सिग्मा वाला तो स्टेट इस तरह से बना लेता है, लोब दोनों का रहता है, और डबल बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का ऊपर नीचे रहेगा, प्लेन के ऊपर नीचे। तो ये कार्बन का जो आपका पाई बॉन्ड का जो लोब है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देके सिग्मा बॉन्ड बनाया निकिल, लेकिन निकिल करा मेरे पास जगह कहां है, क्या पा रहे हो, निकिल करा मेरा डी ऑर्बिटल तो फुल है, कोई जगह ही नहीं है। तब क्या करेगा, जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना देगा। कार्बन वाले के जो पाई बॉन्ड है ऑर्बिटल, जो लोब है, यहां पर ये इस तरह से ये पाई बॉन्ड भी दोनों बना लेते हैं। वही लिख रहा, इन dimetal carbon bond in metal carbonyl possess both sigma and pi bond, एंड जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनेगा, उसको सिनर्जिक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखें और क्या कर रहा है, दी मेटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड, जो अभी बताया उसी चीज को सारा मैं यहां एक्सप्लेन कर दिया। दी मेटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बोनिल कार्बन इनटू ए वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, ठीक है, भेजा पहले। नेक्स्ट अब आगे बढ़े, दी मेटल एंड कार्बन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, द मेटल एंड कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम filled d orbital of metal into vacant एंटी बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन। वही बात कर रहा है, जो डी ऑर्बिटल इसका फुल हो गया है, तो ये मेटल क्या करेगा, अब कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसके पास वो जगह है ही नहीं, ऑलरेडी फुल है। तो जो बॉन्डिंग बनेगा, अब इस तरह से बॉन्डिंग वर्टिकल प्लेन में दोनों, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ गया है, तो वही बात कर, द मेटल एंड कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मिला था फिल करने के लिए, वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। द मेटल टू द लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट द सिनर्जिक, इसी को सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। सिनर्जिक मींस यहां पर क्या है कि बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों बनना चाहिए, यानी किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और कार्बन के बीच में। सेंट्रल मेटल, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहां ये निकेल है, ठीक है, ये कार्बोनिल है, ठीक है, ये इसका निकेल के इसी के लिए हो रहा है खास करके, क्योंकि निकेल के पास इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल फुल हो गया, एस वाला भी इलेक्ट्रॉन कोई जगह नहीं है, तो कार्बन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां गया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाई जगह रहेगा तभी तो रुकेगा, यहां जगह तो इसके पल्ले है नहीं, तो ये क्या करेगा, जो इसका ये लोन पेयर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कार्बन के साथ, जो वर्टिकल प्लेन में लोब है उसके साथ। तो वही कर रहा है, कैसे जब कंडीशंस होंगे, ये किसके कारण हो रहा है, सिनर्जिक इफेक्ट के कारण ही हो रहा है, राइट बेटे। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स ए सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन CO एंड मेटल।
सिनर्जिक इफेक्ट के कारण बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। आगे सिनर्जिक इफेक्ट बस मेटल और कार्बन के बीच में। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो भी ध्यान देना मेटल किस तरह का होना चाहिए जिसका डी ऑर्बिटल फुल हो। जगह मिलेगा तब तो बन ही गया ना, तब क्या जरूरत है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि डी ऑर्बिटल फुल है, जगह उसको नहीं मिल रहा है ना। अब कोई भी आप इलेक्ट्रिक पैसा दिए और कह रहा है कि मेरे पास जगह ही नहीं है पैसा रखने के लिए, तो क्या होगा, पैसा किस आप वापस ही करोगे, तो वापस किस फॉर्म में कर रहे हो, पाई बॉन्ड के फॉर्म में। पैसा दिए, मान लीजिए आपको जरूरत था, ठीक है, जरूरत काम हो गया, अब पैसा दिए तो आप जान रहे हो कि पैसा तो अब मेरे काम का नहीं है। आप क्या करो, मेरे को रिटर्न किस फॉर्म में किए, पाई बॉन्ड के फॉर्म में। मैंने आपको पैसा दिया सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में। तो कब हो रहा, जब अब आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपका इलेक्ट्रॉन पूरा फुल हो गया, आपने वापस किया पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन। इसी को सिनर्जिक, तो सिनर्जिक के लिए ध्यान देना है कि जगह फुल होना चाहिए उस सेंटर मेटल एटम का। ठीक है बेटे, आगे देखो, यही है, यही स्लाइड लगता है ये रिपीट हो गया। ठीक है बेटे, आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। कल से हम लोग देखेंगे आपका लास्ट जो आइसोमेरिज्म, जो कि ऑलरेडी 50% हम लोग पढ़े हैं, एक बार रिवाइज सारा कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो दो टाइप्स हम लोग पढ़े हैं वो सारा, स्टीरियो आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के जो टाइप्स थे यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप से रहेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो सब एक बार कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट कि एक दिन में उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। वो इस पूरे चैप्टर का वहां से भी क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहेगा, वहां से भी क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म आसान है, जो ऑर्गेनिक पढ़ लिया तो उसके लिए आइसोमेरिज्म कुछ नहीं है। ठीक है बेटे, कल इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहीं रहने देते हैं।